हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना क्लब बेस्ट सिलेक्शन नंबर 51 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का ये हमारा सेट नंबर 11 है। 2-3 सेट और आपको एक्स्ट्रा में करा करके दे रहे हैं। मैंने 10 ही बोला था बट 11 आपको सेट करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा सेट था 9वां और 10वां उसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन करके दिखाया था, तो 2-3 और सेट आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी ये 12th 2025 को टारगेट करेगा और इसमें मैंने ढेर सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट आपको बता रखा है। आप पूरा का पूरा आप लेक्चर को देखते जाइए, एक्सट्रीमली आपका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें आपको 28 क्वेश्चन ही मिलेगा। ये 2018 के पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीय होता है, मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर। अब ए जो है ये कॉर्नर पर सिचुएटेड है, ठीक है, एंड कॉर्नर बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर। ये जो बी है ये सेंटर पर सिचुएटेड है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? अब कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है, चूंकि जब आप एक क्रिस्टल बनाते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन उसका 8 होता है। तो ए कहां पर है? कॉर्नर पर। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड, द एटम ए सिचुएटेड एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर का संख्या होता है 8 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ए का संख्या हो जाएगा 1। एंड बी सेंटर पर है तो बी का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा होता है, तो बी का संख्या हो जाएगा 1। तो बोला कि कंपाउंड क्या होगा, तो ए का संख्या 1 और बी का भी संख्या 1, तो ए बी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होगा? देख लीजिए, जिसका नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 होता है, एक सोडियम का और एक क्लोराइड का। BaCl2 में नंबर ऑफ मोल्स 3 होगा, Ba पर +2 और Cl पर -1, लेकिन Cl का संख्या 2 है। सुक्रोज जो होता है ये डिसोसिएट नहीं होता है, अब होगा भी तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिल रहा है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? धनायन के वेग से, मतलब फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेट विद द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस विद एटॉमिक नंबर विथ एटम्स ऑफ पॉजिटिव आयन विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो रेडियम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCO का होल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो CO का मतलब होता है कार्बोनिल और एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए इस पे चार्ज हो जाएगा 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता? तो देखिए HCl जो होता है ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्किन का समान सूत्र। 8 में इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो प्राकृतिक रबर को क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड। किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो ऑर्डर क्या होगा? तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता हो, तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब होगा? डेल्टा जी जब निगेटिव होता है तब, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तो वो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, कुम्हरा फॉग इज कोलाइडल ऑफ, फॉग क्या होता है? तो फॉग में गैस ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, तो गैस एंड लिक्विड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? CO+2 Na+2 Cu+2 Zn+2। अब देखना है कि इसमें कौन डाया है।
तो चूंकि डाया के लिए इलेक्ट्रॉन सबके सब पेयर्ड होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 28, यहां पर आ जाएगा ऑर्गन, और परमाणु संख्या 28 है तो 4s2 और 3d6, ठीक है, 4s2 3d6। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, क्रोमियम के बाद मैग्नीज 4s2 18 2 20, नहीं 4s2 3d8 होता है। अब CO पर +2 चार्ज है, तो इसमें से S का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3d8 अब 4s0, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 3d8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कि ये डाया नहीं, ये पारा होगा। Na+2 को देख लीजिए, निकेल पर +2 चार्ज है, आयरन, एक मिनट, इसका परमाणु संख्या 28 नहीं 27 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक की पहचान करने के लिए बारी बारी से इसका इलेक्ट्रॉनिक, मतलब चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और जिसमें देखेंगे कि लोन पेयर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबके सब पेयर्ड में होंगे वो डाया, और जिसमें नहीं होगा वो पारा। देखिए ऑप्शन डी को आप चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, आर्गन, और ये होगा 3d10 4s2। अब चूंकि जिंक पे +2 चार्ज है तो आर्गन हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, अब 4s0 हो जाएगा। अब डी में सबका सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो D10+2 इज करेक्ट आंसर। चलिए अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, अमोनिया को कैसे शुष्क किया जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया जो होता है इसको कैल्शियम ऑक्साइड की सहायता से इसको शुष्क किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में अंतर कैसे दिखाया जाता है, ऑक्सीकरण विधि, इससे भी, लुकास से भी दिखाया जाता है, विक्टर मेयर से भी दिखाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। देखिए क्षारीय के बाद बोलेगा तो जो लोन पेयर सबसे इजीली डोनेट करता है वही सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होता है, ये 3 डिग्री अमीन है। और चूंकि यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन की बात नहीं की, एक्वा सोल्यूशन बोलता तो इसका आंसर उल्टा हो जाता है, बट नॉर्मली है तो 3 डिग्री अमीन है। यहाँ पर CH3 लोन पेयर, और यहाँ से प्लस आई मिलेगा, इसको भी प्लस आई मिलेगा, इसको भी प्लस आई मिलेगा, तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है पॉजिटिव, और ऊपर से ये लोन पेयर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लोन पेयर जल्दी डोनेट होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है। देखिए कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नेक्स्ट, किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब प्रतिक्रिया का कोटि क्या होगा। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अगर 0 ऑर्डर है तो उसके लिए टी हाफ का मान होगा A0/2 के, तो 0 ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए होगा 0.693/K, ये तो कहीं चर्चा में ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिएगा कैसे, तो चूंकि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n-1 के, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। बेंजीन में NH2 समूह है, बेंजीन पहले लगाते हैं, बेंजीन है, इसमें NH2 एनिलीन हो गया।
एनिलीन कैसा डायरेक्टिंग होता है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। ऑर्थो, मेटा, पारा। जब इसमें रेजोनेंस आता है तो वो केवल और केवल ऑर्थो और पारा पे जाएगा। कैसे? देखिएगा जरा, देखिए यहां पर बेंजीन है, अब इसका लोन पर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसका और इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा निगेटिव और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। बॉन्ड और एक मिनट, यहां पे बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है वही तो, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के फिर यहाँ आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, इसका लोन पेयर इसके पास चला जाएगा, ठीक। यानी कि अब बेंजीन में पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट हो गया। अब देखिए, अब सवाल पूछा है इसमें जो बेंजीन में जो ये लोन पेयर है ये कैसा बेंजीन में कैसे घूमते रहता है, मतलब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डीलोकलाइज होते रहता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग की, मेटा डायरेक्टिंग की, पारा की, ऑर्थो और पारा दोनों। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे आया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसको ऑर्थो कहेंगे, इसको मेटा कहेंगे, इसको पारा कहेंगे। ऑर्थो पर आया, एक मिनट यहां पे निगेटिव होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो निगेटिव तो यहां पे होने वाला है, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे नहीं होगा। ये ऑर्थो हो गया, ये पारा हो गया और फिर यहाँ पे ऑर्थो हो गया। मेटा पर तो कहीं चार्ज आया ही नहीं, क्योंकि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, एक बार पारा पे आया और फिर ऑर्थो पे चला गया, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑर्थो और पारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑप्शन सी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। एल्कोहल के एसिडिफिकेशन का क्रम है 3 डिग्री एल्कोहल, द ऑर्डर ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो होता ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22.4 लीटर। अब देखिए शायद ऊपर एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये कौन एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? माल्टोज, डाइएस्टेज, जैमेज, इन्वर्टेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर ये सब क्वेश्चन हो ही गया है, ये भी हो गया है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर? ये जो मोलालिटी होता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आता ही नहीं है। आयरन के निष्कर्षण में धातु मल, तो स्लैग जो होता है वो आयरन में, आयरन सिलिकेट जो होता है ये स्लैग की तरह काम करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेंथनेट संकुचन का अर्थ है, देखिए आयनिक त्रिज्या में कमी जो आता है इसको बोलते हैं लेंथनेट संकुचन, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन है, उसको बोलते हैं वुड रिएक्शन। अब वुड रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और ये रहेगा सोडियम और एक और सोडियम लेंगे और फिर एल्काइल हैलाइड को फिर ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर लेते हैं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, तब ये दोनों एक्स दोनों सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हैलाइड
और ये R और R मिल करके एल्केन का निर्माण कर देते हैं और इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उर्ज रिएक्शन। तो होप सो ये भी सेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।